नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल खान सर ज्ञान सुपर 30 में। तो चलिए दोस्तों, मैं आज फिर लेकर आ गया हूँ आप लोग के लिए साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आरआरबी एनटीपीसी के 7 फेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए भी। तो चलिए दोस्तों, आज का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। दोस्तों, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही और सुटेबल आंसर है आरबीसी का कब्रिस्तान दोस्तों स्प्लीन को कहा जाता है। दोस्तों, स्प्लीन को कहा जाता है। स्प्लीन बोले तो प्लीहा, प्लीहा। और अगर अपनी भाषा में बोले दोस्तों तो आरबीसी का कब्रिस्तान तिल्ली को कहा जाता है। दोस्तों, किस चीज़ को बोला जाता है दोस्तों? तिल्ली को, तिल्ली, है ना। जो बॉडी में हर एक आदमी के बॉडी में तिल्ली मिल ही जाता है ना। आप भी अपने बॉडी में देखिए, जहाँ भी तिल्ली है उसको बोल सकते हैं हम लोग कि वह आरबीसी का कब्रिस्तान है। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों कि शाही रोग किसे कहा जाता है? शाही रोग किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों, शाही रोग जो है ना, हीमोफीलिया को कहा जाता है। हीमोफीलिया को कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। शाही रोग किसे कहा जाता है? तो शाही रोग हीमोफीलिया को कहा जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि इसे शाही रोग क्यों कहा जाता है? ठीक है ना। तो देखिए, शाही रोग इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी, क्या ब्रिटेन की महारानी को ये रोग हुआ था। ठीक है ना। इसलिए उस समय से इसको शाही रोग कहा जाता है, यानी शाही रोग की दर्जा दिया जाता है। चलिए दोस्तों, देखिए ये जो है ना, ये जो रोग है ना, जब किसी भी व्यक्ति को अगर ये रोग हो जाए, ठीक है ना, ज़्यादातर महिलाओं में ये देखने को मिलता है, तो उनका जो है ना ब्लड जो है ना, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, ब्लड निकलता है इस रोग में और ब्लड कभी रुकता नहीं है। तो उसी के कारण इस रोग का नाम यानी हीमोफीलिया इस रोग को कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। और ये शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है ना कि ब्रिटेन की महारानी को सबसे पहले हुआ, कि महारानी को ये हुआ था, ब्रिटेन, ब्रिटेन की महारानी को हुआ था। किसको हुआ था दोस्तों? तो ये सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी को हुआ था। इसमें क्या होता है ना, ब्लड का क्लोटिंग नहीं होता है। क्या? ब्लड का क्लोटिंग नहीं होता है ना। ब्लड का क्लोटिंग नहीं हो पाता है, यानी ब्लड नहीं जम पाता है। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अब मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3, मानव रक्त किस प्रकार की ऊतक है? तो देखिए इसका आंसर है दोस्तों कि मानव रक्त ये जो है ना, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, यानी कहें दोस्तों तो तरल, हिंदी में बोले तो दोस्तों इसको तरल संयोजी ऊतक। क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव रक्त किस प्रकार की ऊतक है? तो यह है दोस्तों लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, यानी तरल संयोजी ऊतक। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मनुष्य के रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? मनुष्य के खून का पीएच मान कितना होता है? इसका सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब है दोस्तों कि मनुष्य के रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है दोस्तों। क्या होता है? 7.4 होता है। और ये जो होता है फिक्स वैल्यू होता है दोस्तों, ना थोड़ा ज़्यादा ना थोड़ा कम, पूरा फिक्स वैल्यू होता है। चलिए, तो ये हो गया आपके मनुष्य के रक्त का पीएच वैल्यू, है ना। देखिए इससे जो देखिए ये 7.4 जो है ना दोस्तों, ये हल्का क्षारीय है। क्या दोस्तों? हल्का, हल्का क्या है? क्षारीय है।
क्षारीय है ना। देखिए दोस्तों 7 जब पीएच वैल्यू होता है तो वह होता है वाटर का, यानी पीने योग्य जो पानी होता है ना उसका पीएच वैल्यू का जो होता है उसका पीएच वैल्यू होता है दोस्तों 7 होता है ना। वाटर का पीएच वैल्यू दोस्तों 7 होता है, पूरा फिक्स 7। और जो शुद्ध जल होता है, और यहाँ पे मनुष्य के ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो दोस्तों 7.4 होता है ना। तो देखिए अगर 7 से कम होगा दोस्तों तो उसको हम लोग एसिडिक बोलेंगे, यानी अम्लीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? 7 से कम होता तो उसको अम्लीय बोलते हैं, और 7 से ज़्यादा है तो इसको हल्का क्षारीय बोलेंगे। 7.4 है तो इसको हल्का क्षारीय बोलेंगे, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा नमकीन टाइप का लगेगा, है ना। तो देखिए दोस्तों अब क्वेश्चन एक और इम्पोर्टेंट बनता है दोस्तों कि जो पीएच वैल्यू है, ये पीएच स्केल है, सॉरी ये जो पीएच स्केल है दोस्तों, ये ना ये जो पीएच स्केल है ना दोस्तों, ये पीएच स्केल जो है ना किस वैज्ञानिक ने पीएच स्केल को दिया, तो उस वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों सोरेनसन। क्या है दोस्तों? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल को दिया, है ना दोस्तों। तो देखिए अब यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएच स्केल को किसने दिया? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। और अगर धोखा से अगर उंगली थोड़ा सा कट भी जाए तो उसको थोड़ा जीभ पर लेकर टेस्ट कीजिएगा, है ना, वो थोड़ा हल्का क्षारीय दिखेगा, यानी फीलिंग होगा, महसूस होगा क्या? हल्का क्षारीय, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अब देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्तों कि रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब है दोस्तों कैल्सीटोसिन। क्या दोस्तों? कैल्सीटोसिन। सही जवाब है दोस्तों क्या? कैल्सीटोसिन। यानी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कैल्सीटोसिन जो हार्मोन है वो कहाँ से निकलता है। तो देखिए दोस्तों कैल्सीटोसिन जो हार्मोन है दोस्तों ये पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है दोस्तों। कहाँ से निकलता है? पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्तों कि अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं दोस्तों, है ना। देखिए अस्थि का मतलब होता है बोन का मतलब होता है हड्डी, यानी हड्डी को हड्डी जब जुड़ता है यानी जुड़ा रहता है, हड्डी के दो जो देखिए ये एक हड्डी हुआ और ये एक हड्डी हुआ, ये दोनों जब जहाँ जुड़ा रहता है ना इस जोड़ को क्या कहते हैं, ठीक है ना। हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब है दोस्तों लिगामेंट। क्या है दोस्तों? लिगामेंट दोस्तों, है ना। हड्डी से जो जोड़ता है ना उस जोड़ को कहते हैं लिगामेंट। और दोस्तों अगर क्वेश्चन आता है कि हड्डी से यानी मसल को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? हड्डी से मसल को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों टंडन, है ना। ये क्या होता है ना कि हड्डी और मसल को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? टंडन बोलते हैं। और हड्डी के जोड़ को क्या बोलते हैं दोस्तों? लिगामेंट बोलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों SA नोड। क्या जवाब है दोस्तों? SA नोड। दोस्तों इस SA नोड को हम लोग शॉर्ट में SAN भी बोलते हैं, सान भी बोलते हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ देखिए सान का अगर फुल फॉर्म बोले तो यहाँ है शाइनो ऑरिकुलर, है ना। नोड क्या है दोस्तों? शाइनो ऑरिकुलर नोड। ये जो सान है ना दोस्तों यानी SA नोड जो है ना दोस्तों ये हम लोग के हृदय के अंदर होता है। कहाँ होता है दोस्तों?
हृदय के अंदर होता है दोस्तों, हृदय के अंदर होता है दोस्तों, हृदय के अंदर होता है दोस्तों, है ना, हृदय के अंदर होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, कहाँ पे होता है दोस्तों, हृदय के अंदर होता है। शान जो होता है ना, ऐसे नोट, ये हृदय के अंदर होता है दोस्तों, ठीक है ना। कि हृदय की साउंड कैसे होती है, तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब है लप डप। क्या दोस्तों, लप डप, लप डप। देखिए दोस्तों, ये जो हम लोग का हृदय जो होता है ना, हम लोग का जो हृदय होता है उसका जो साउंड होता है ना, देखिए कोई दूसरा व्यक्ति के हृदय के पास अपना कान रखिए और ऐसे करके सुनिए, देखिए आपको लगभग लगभग लप डप लप डप लप डप की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। यानी कहें दोस्तों कि हृदय की जो साउंड होती है वो कैसे सुनाई पड़ती है, तो लप डप लप डप। क्या दोस्तों, लप डप, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ एक और क्वेश्चन है दोस्तों कि इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है। क्वेश्चन है दोस्तों, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है दोस्तों एसिडिक, एसिडिक रैन, है ना दोस्तों, एसिडिक रैन। क्या दोस्तों, एसिडिक रैन, यानी बोले दोस्त, यानी एसिड रैन जो होता है ना दोस्तों, इसको थोड़ा मैं प्रेस कर दूं, यहाँ पे बताने में हमको अच्छा होगा। देखिए दोस्तों, एसिडिक यानी एसिड रैन में होता है दोस्तों कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये जो है ना, ये सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है, फॉर्मूला है ना। तो H2SO4 एंड प्लस HNO3 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, एसिडिक जो रैन होता है दोस्तों, वह जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है। देखिए दोस्तों, देखिए अब इस सीजन, बारिश का सीजन स्टार्ट होने से पहले जो फर्स्ट बारिश होता है ना दोस्तों, फर्स्ट बारिश, फर्स्ट डे का बारिश, वह होता है दोस्तों एसिडिक रैन। उस एसिडिक रैन में कभी भी अपने शरीर को बचा कर आप लोग रखिएगा दोस्तों, है ना। देखिए दोस्तों, इसी एसिडिक रैन के कारण, एसिडिक बारिश के कारण हम लोग का जो धरोहर है ताजमहल, है ना, वो धीरे धीरे पीलापन आने लगा है ना, इसी एसिडिक रैन के कारण, है ना दोस्तों। चलिए, तो एसिडिक रैन में क्या होता है, कौन सी का मिश्रण होता है दोस्तों, कि H2SO4 एंड HNO3 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है ना। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर आपको 9 क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि किस रोग में रक्त बिंबाणु की कमी हो जाती है ना दोस्तों। देखिए, रक्त बिंबाणु का मतलब होता है दोस्तों प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जो होता है ना दोस्तों, हम लोगों के खून के अंदर होता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो है ना, इसका सही जवाब है दोस्तों, पहले सही जवाब देख लीजिए दोस्त, इसका सही जवाब है डेंगू का रोग। क्या दोस्तों, डेंगू, डेंगू का जो रोग होता है दोस्तों, वह है ना, उसमें जो है ना प्लेटलेट्स की यानी रक्त बिंबाणु की कमी हो जाती है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन उठता है दोस्तों कि डेंगू का रोग होता कब है। तो दोस्तों डेंगू का जो रोग होता है दोस्तों, मदा मच्छर के काटने से होता है, मच्छर के काटने से ये डेंगू का रोग होता है दोस्तों, है ना। और कौन सा मच्छर दोस्तों, कि मदा मच्छर यानी लेडीज़ मच्छर जो होता है दोस्तों, जब काटता है, और ये ज़्यादातर मच्छर जो है ना दोस्तों, ये पैर के निचला भाग में काटता है दोस्तों, नीचे वाला भाग में, है ना। ये ज़्यादा ऊपर तक नहीं उड़ पाता है ना, नीचे ही ज़्यादातर ये उड़ पाता है ना। इसी के कारण यानी कि डेंगू जो होता है ना दोस्तों, मदा मच्छर के कारण होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोग का कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है ना दोस्तों। अगर मेरे इस चैनल पर आप नए होंगे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना ही, चलता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।